प्राप्ति की शादी, तैयारियां करनी है, एक दो लोगों से फोन पे भी बात करनी है। तुम एक काम करो, उनको चाय और कॉफी दे दो, मैं भी आता हूँ। आज मुझे यशवंत सिन्हा जी का फोन आया था। वो चाहते कि मैं उनके साथ एक बहुत ही बड़ा केस हैंडल करूं। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं ना बहुत अच्छे लॉयर्स में गिनी जाऊंगी। पल्लवी, एक बात मेरे दिमाग में घूम रही है, क्यों ना तू और मैं मिलकर कुछ काम करें? ये तो बहुत सॉलिड बात कही तूने। हम क्या काम करेंगे? वो क्या कहते हैं, वो बच्चों को घर में वो थोड़े वक्त के लिए रख। अरे हाँ, वो क्रैश क्रैश। हाँ हाँ, वही शुरू कर दे। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है ये। हेलो जी आका, कल प्राप्ति की शादी है। सुबह से ही सारे रस्म शुरू हो जाएंगे। भाव साहब को मेरा नमस्कार बोलना और प्लीज सुमिति को बोलना कि वो रोज की तरह घोड़े बेच के ना सोए, वरना उसे बहुत मार पिटेगी। जी रखती हूँ। हेलो हेलो प्रेम साहब, क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो तुम? आप कहें तो मैं कभी भी दोबारा आपको फोन नहीं करूंगा। वो राज आपकी पत्नी से जुड़ा हुआ है। कल सुबह पैनल रोड पर मैं आपका इंतजार करूंगा। लेकिन तुम्हें प्रेम साहब यकीन मानिए, मैं आपको ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपकी जिंदगी का रुख ही बदल जाएगा। नमस्कार प्रेम साहब। कौन हो तुम और मुझे क्या बताना चाहते हो? अरे वाह, मुफ्त में ही सारी जानकारी, सारे राज हासिल कर लेना चाहते हैं क्या? मैं कैसे मान लूं कि तुम जो भी कह रहे हो सच कह रहे हो? प्रेम साहब, मैं आपकी सारी शंकाओं को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन आपको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी पत्नी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो अभी तक जिंदा है। खबरदार, तूने नंदिनी के बारे में ऐसा कुछ भी कहा था? क्या सबूत है तेरे पास कि वो बच्ची नंदिनी की है? क्या सबूत है, बोलो। प्रेम साहब, आपकी पत्नी की डिलीवरी जिस हॉस्पिटल में हुई थी ना, वहां पर मैं वार्ड बॉय का काम किया करता था। उस बच्ची को मैंने ही मरे हुए बच्चे के साथ बदल दिया था। अरे चिंता बेटा, अब मुझे पता चला कि मेरी प्राप्ति कितनी बड़ी हो गई है। मैं तो उसे अभी तक इतनी सी छोटी सी प्राप्ति समझ रहा था। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। जिस दिन आपकी पत्नी ने उस बच्ची को जन्म दिया, उसी दिन एक बहुत बड़े सेठ की पत्नी ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। और सेठ इस बात से बहुत परेशान था कि उसकी पत्नी जब होश में आएगी तो वो अपनी पत्नी को क्या जवाब देगा। फिर सेठ ने मुझसे बात की, अगर मैं उसके मरे हुए बच्चे को किसी बच्चे के साथ बदल दूं तो वो मुझे मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। मैंने अपनी गरीबी के आगे अपने घुटने टेक दिए थे। प्रेम बाबू, फिर मैं उस सेठ को लेकर डॉक्टर के पास गया और उसने डॉक्टर साहब को यकीन दिलाया कि वो बच्चे का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रखेगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। और सेठ ने अपनी पत्नी की खुशी की दुहाई देकर डॉक्टर साहब को मना लिया। नंदिनी जी का बच्चा एक रेप केस का परिणाम था और नंदिनी जी भी खुद कोमा में थी, इसलिए डॉक्टर साहब ने सोचा कि उस बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने तय किया कि वो नंदिनी जी के बच्चे को सेठ जी को सौंप देगा। लेकिन ये सब तू मुझे इतने सालों के बाद क्यों बता रहा है? दरअसल मैंने टीवी और अखबार के जरिए ये सब कुछ देखा और पढ़ा, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना एक माँ को उसकी बच्ची से मिलवा दिया जाए। साफ साफ बोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? बोलो, बच्ची कहाँ है? उस सेठ के बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं है प्रेम साहब। वो बच्ची इस वक्त अनाथ आश्रम में है। अनाथालय में? क्या ये आदमी सच बोल रहा है या फिर मुझसे पैसे ऐंठने के लिए मुझे बेवकूफ बना रहा है? क्या ये सब सच है या कैसे पता करूं? कहां जाऊं? क्या करूं? क्या करूं?